दोस्तों, मैं फराज मलिक। दो खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर है किसानों से और बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई, और दूसरी खबर है हमारे देश के उन नमूनों से जुड़ी हुई जो पढ़ाई लिखाई को भी जिहाद का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। आप सभी को पता है कि इस वक्त किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार एक बिल लेकर आई है। लेकिन किसानों के आंदोलन के बीच बीजेपी पार्टी ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग इस कृषि कानून के फायदे गिनाने में लगे हुए हैं किसानों को और आम जनता को। बहुत सारी सभाएं कर रहे हैं, बहुत सारे पोस्टर भी छापे जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत बीजेपी पार्टी ने पंजाब के अंदर एक पोस्टर छापा जिसमें कुछ फायदे लिखे थे इस कृषि कानून के, बहुत सारी बातें लिखी थी और एक किसान का फोटो भी इस पोस्टर में लगाया गया। लेकिन इस फोटो लगने के बाद बीजेपी पार्टी की हवा निकल गई। इस फोटो को बीजेपी पार्टी ने जैसे ही सोशल मीडिया पर डाला तो बीजेपी पार्टी की बहुत बुरी तरीके से भद्द पिट गई। इस फोटो में जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें ये जो किसान मुस्कुराता हुआ खड़ा है, अपने कंधे पर फावड़ा रखकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। बीजेपी पार्टी ने कहा कि देखिए किसान कितना ज्यादा खुशहाल है। लेकिन अगली बात जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इसको सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बीजेपी पार्टी क्या क्या कर सकती है। देखिए, मैं यहां पर बीजेपी पार्टी की ना बुराई कर रहा हूं, ना क्रिटिसाइज कर रहा हूं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी पार्टी ने इस पोस्टर में जिस शख्स का फोटो लगाया है वो कोई किसान नहीं है, बल्कि वो पंजाबी फिल्मों का एक डायरेक्टर है, एक बहुत बड़ा एक्टर है जिसका नाम है हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह को खेती का भी शौक है, वो कभी कभी खेती भी कर लेते हैं, लेकिन पंजाबी फिल्मों के एक बहुत बड़े एक्टर हैं हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह ने अपनी इस फोटो को 6 से 7 साल पहले फेसबुक पर अपलोड किया था और बीजेपी पार्टी ने इसी फोटो को उठाकर इस पोस्टर में चिपका दिया। बीजेपी पार्टी को लगा कि कौन जानता होगा ये कौन हरप्रीत सिंह है, इसको ही चिपका दो इस फोटो में। लेकिन जब ये फोटो वायरल हुआ तो एकदम से हड़कंप मच गया और बीजेपी की बहुत ही ज्यादा भद्द पिट गई। अब जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं, अभी तो आपके पैरों के नीचे जमीन ही खिसकी थी, लेकिन अब आपका दिल भी बैठ सकता है। बहुत बड़ी बात सामने ये आई है कि हरप्रीत सिंह जो है ये पिछले 1 हफ्ते से किसान आंदोलन में बैठे हैं। किसानों के बीच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस कानून को वापस कराने की मांग कर रहे हैं। जो हरप्रीत सिंह बीजेपी पार्टी के पोस्टर में हंसते खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि ये किसान देखिए कितना ज्यादा खुशहाल है। तो यही हरप्रीत सिंह पिछले 7 दिनों से किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो देखिए बीजेपी पार्टी ने कितना बड़ा झोल कर डाला। अब हरप्रीत सिंह कह रहे हैं कि भैया मैं बीजेपी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, बिना मेरी मर्जी के फोटो चुराकर ऐसा पोस्टर क्यों बनाया बीजेपी पार्टी ने। इस खबर के ज्यादा वायरल होने के बाद बीजेपी पार्टी ने जहां पर इस फोटो को शेयर किया था वहां से डिलीट कर दिया, लेकिन भैया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे नमूने मौजूद हैं जो पढ़ाई को भी जिहाद का नाम दे देते हैं। यूपीएससी जिहाद आप लोगों ने सुना होगा, एक नमूने की तरफ से चलाया गया था। खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आए दिन उल्टे सीधे बयानबाजी नमूनों की तरफ से होती रहती है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को संबोधित किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने एक बहुत बड़ा संबोधन दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद जो नमूने हैं उनके दिल में खलबली मच गई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू की शान में जो कसीदे पढ़े हैं कल, शायद ऐसे कसीदे आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भी एएमयू की शान में नहीं पढ़े होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा कुछ खास बातें जो उन्होंने कही वो मैं बता रहा हूं। वैसे तो बहुत लंबे चौड़े कसीदे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। ये कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कि आपने कोरोना के काल में भी बहुत अच्छे काम किए। आपने पीएम केयर फंड में बहुत बड़ा डोनेशन दिया, आपने प्लाज्मा बैंक खुलवाए, आइसोलेशन वार्ड बनवाए, एएमयू की बहुत ज्यादा तारीफ की। इसके अलावा मोदी जी ने कहा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेक विभाग, दर्जनों होटल, हजारों टीचर, छात्रों के बीच एक मिनी इंडिया नजर आता है। यहाँ एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ लाइब्रेरी में कुरान है
तो रामायण भी उतनी ही सहेज कर रखी गई है। हमें इस शक्ति को ना भूलना है, ना कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हो, हमें इसके लिए काम करना है। मतलब पूरी तरीके से एएमयू की शान में कसीदे पढ़ते रहे नरेंद्र मोदी, और ऐसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई भी कसीदे नहीं पढ़े थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इनकी इन बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ इतना जोड़ने की बात करते हैं, एएमयू को मिनी इंडिया बताते हैं, एएमयू की शान में इतने ज्यादा कसीदे पढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो एएमयू हुआ, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया हुआ, इनको जिहादी यूनिवर्सिटी बताते हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बातें कही एएमयू की शान में, जिसके बाद जो नमूने हैं, जो सुरेश चौहान के जैसे लोग जिन्होंने चलाया था कि यूपीएससी जिहाद, इनको बच्चों के पास होने से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये उल्टी सीधी बातें ये लोग चलाते रहते हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है वो सही में दिल से दिया है या फिर एक बनावटी भाषण था? आप लोग कमेंट करके जरूर